Hello students, very good morning. This is CA KK sir, founder of KK Commerce Academy नासिक. Students, आज स्टूडियो में नहीं हूँ. आज I'm in Mumbai today, and I'm preparing this video specially for TY BCom student semester number 5 from सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी. बच्चों, आज आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के लिए आ रहा है टेंशन. अपने ग्रुप पे जितने भी बच्चे जुड़े हैं, ऑलमोस्ट 800 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं. मैंने फिर से एक बार बता रहा हूँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो. 1000 बच्चों का जो भी लिमिट है, आज या कल तक ग्रुप फुल हो जाएगा. ठीक है, फिर बोलना मत कि सर ने आपने वार्निंग नहीं दिया. स्टूडेंट्स, जल्दी ग्रुप ज्वाइन कर लो. अब आते हैं अपने पॉइंट पे. स्टूडेंट्स, आपको एग्ज़ाम में क्या याद रखना है, किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. स्टूडेंट्स, आपका पेपर पैटर्न आपको बताया गया है कि 70 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, राइट, जिसमें से ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए है. सो स्टूडेंट्स, आपके पास कितना टाइम है? 2.5 घंटा, राइट. सो स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 150 मिनट्स. अब उस 150 मिनट्स में सबसे पहले तो आपको पहले 10 मिनट में ऑब्जेक्टिव निपटा लेने हैं. मैं 10 दे रहा हूँ बच्चों, बहुत हो गए. 5 मिनट का काम है, पर ठीक है, 10 मिनट दे रहा हूँ. उसके बाद ऑब्जेक्टिव शॉर्ट नोट्स जो है 5 मार्क के, 10 मिनट लो एक शॉर्ट नोट्स के लिए. डन, इनफ है. 10 3 शॉर्ट नोट लिखोगे, आधा घंटा, 30 मिनट्स गए. तो कितने बचे अपने पास? 40 मिनट्स गए ना. 110 मिनट अभी भी बचे हैं. 110 मिनट में करना क्या है आपको? बेसिकली जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन, राइट. बच्चों, चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसी का थ्योरी पार्ट करना है, बाकी सब्जेक्ट की थ्योरी देखने की ज़रूरत नहीं है, राइट. अब प्रैक्टिकल में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट, 3 क्वेश्चन आपको 20-20 मार्क के लिए है. 3 में से कोई भी आपको 2 सॉल्व करने होते हैं. अब इसमें सर कौन से टॉपिक ईजी है, कौन से डिफिकल्ट है, वही कन्फ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं रहा. तो बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई थिंक इज चैप्टर नंबर 2 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो आपको 100% हर बच्चे को करना ही चाहिए किसी भी हालत में. वो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है. सबसे पहले तो वो क्वेश्चन कर लो, ठीक है. आई एम कंसिडरिंग जो 15 मार्क का क्वेश्चन है उसको आधा घंटा में पकड़ रहा हूँ, 30 मिनट्स. बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है. बस आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है. और देखो, 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप लिख लो देखते देखते. एसेट का बैलेंस डेबिट होता है और लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है. ये जो फोटो है मैं ग्रुप पे डालूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं जो लिख रहा हूँ अभी. अगर एसेट इंक्रीज़ होता है तो उसको डेबिट दिया जाता है, और एसेट डिक्रीज़ होता है तो उसको क्रेडिट दिया जाता है जर्नल एंट्री में, ठीक है. और एग्जैक्टली अपोजिट, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है और लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो उससे क्रेडिट ही देंगे, और लायबिलिटी कम हो रही है तो उसको डेबिट देंगे. और ये होने के बाद सच्चा साथी कैपिटल रिडक्शन, ठीक है. मतलब जर्नल एंट्री में उतना ही लॉजिक लगाना है आपको कि देखो भाई एसेट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उसके हिसाब से डेबिट क्रेडिट डिसाइड करो, और साथ में कैपिटल रिडक्शन जितना भी डिफरेंस आ रहा है वहाँ पे कैपिटल रिडक्शन को चिपका दो. डन. स्टूडेंट्स, इसके बाद बैंकिंग फाइनल अकाउंट. सर बैंकिंग का करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट का करना चाहिए, यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों. टाइम की वजह से अगर आप सोचोगे सर बहुत लेंदी है बैंकिंग फाइनल अकाउंट, वो फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ता है, शेड्यूल ड्रॉ करने पड़ते हैं, टाइम लग जाता है. बच्चों, अगर आपको याद है, मैंने आपको बताया 150 में से 40 मिनट गए, 110 बचे, उसमें से भी 30 मिनट्स गए किसके लिए? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए. फिर भी अपने पास 80 मिनट है, 80 मिनट, 80 मिनट्स विच आर ह्यूज. 1 घंटे से 20 मिनट ज़्यादा. 1 घंटे में तो कर लोगे, फॉर्मेट की वजह से हुआ नहीं है, बोल ही नहीं सकते, एक्सक्यूज़ ही नहीं है. ये क्वेश्चन ये पेपर में आप बोलोगे ना मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, भाई इट इज़ ठीक है, अभी कोई सेंस ही नहीं है बात में, ठीक है. तो आपको प्रॉपरली स्ट्रैटेजी करनी है. पहले तो थ्योरी कर लो, फिर शॉर्ट नोट्स लिख लो, सॉरी ऑब्जेक्टिव शॉर्ट नोट्स, उसके बाद ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला कर लो. बचा हुआ पूरा टाइम लास्ट क्वेश्चन में लगा दो, ठीक है. अब अगर आपको प्रॉपरली, आपको ऐसा है कि सर इजी चाहिए, लंबा चलेगा सर, लेंदी भी चल जाएगा, हमारे पास टाइम बहुत है, सर इजी होना चाहिए, तो बैंकिंग फाइनल अकाउंट इज़ बेस्ट. बहुत बढ़िया टॉपिक है, ठीक है. लेकिन हाँ, फियर फैक्टर क्या है? टैली करना. सर टैली नहीं हुआ तो, अरे मेरे भाई, टैली अमाउंट के लिए 20 मार्क थोड़ी ना है. टैली अमाउंट के लिए थोड़ी 20 मार्क है. अगर आपका परफेक्शन नहीं आ रहा है ना, तो गो फॉर बैंकिंग फाइनल अकाउंट, क्योंकि आप जितना शेड्यूल बनाओगे, जितना पोस्टिंग करके आओगे, जितना लिखे आओगे, मार्क्स तो मिलेंगे. इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ही छोटा सा, राइट. इन्वेस्टमेंट अकाउंट छोटा सा है 20 मार्क के लिए. अब उसमें एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, वो जो कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट है, अगर आप उसमें गलती कर गए तो मेजर मार्क्स कटेंगे. क्यों? अरे वो है ही इतना सा ना. बात को समझो आप. एक क्वेश्चन है जिसका 4 पेज का आंसर है,
ठीक है, जिसमें से आप पोस्टिंग वगैरह कर कर आए हो, तो आपको 10-12 मार्क्स तो देने ही देने, राइट। लेकिन इन्वेस्टमेंट जिसका हाफ पेज का ही आंसर है 20 मार्क्स के लिए, और उसमें अगर आप 4-5 गलती करके आए तो कैसे मार्क्स मिलेंगे यार, कटने ही वाला है ना मार्क्स। बात को समझ रहे हो आप? इसलिए गो फॉर बैंकिंग अगर आपका एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट पे एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है अपने ही यूट्यूब पे, स्पेशल एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट कंसेप्ट बताने के लिए। दूसरी चीज़, बैंकिंग फाइनल अकाउंट का जो फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, सिर्फ वो फॉर्मेट कैसे लर्न करें, क्या ट्रिक है उसका, एक छोटा सा ट्रिक है, उसमें पूरा फॉर्मेट आपका लर्न हो जाएगा। उसका भी स्पेशल वीडियो हमारे व्हाट्सएप पे यूट्यूब पर डाला हुआ है इसी प्लेलिस्ट में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सर हमें तीनों चैप्टर का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है प्रैक्टिस पर्पस के लिए, तीनों चैप्टर का एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमारा संजीवनी बूटी बैच है 99 रुपीज़ में, नहीं खर्च करना है, प्ले लिस्ट में सब मिल जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, टाइम को यूटिलाइज करो, कंफ्यूज मत हो, पैनिक मत हो जाओ, निगेटिविटी मत स्प्रेड करो। तो मुझे ये नहीं आ रहा, मुझे मेरी तो वाट लग गई, तेरी भी वाट लग गई, हमारा क्या होगा, निगेटिविटी मत स्प्रेड करो। पुट योर 100%, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। और परफेक्शन के पीछे मत भागो, ट्राई करो कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। हम जितना अटेम्प्ट करके आते हैं उतना मार्क्स मिलता है, तो ऐसा टैली करने के ऊपर इतना जोर भी मत देना कि टैली नहीं हुआ तो सर पटक रहे मेरा क्या होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। क्योंकि अब जब ऑब्जेक्टिव को परफेक्ट करते हो, वो 10 पक्के हो गए, 15 मार्क के शॉर्ट नोट्स है, राइट। सो स्टूडेंट्स, 15 मार्क के ऑब्जेक्टिव है, उसमें से कम 12 आपको लाने हैं। ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट नोट्स में 15 में से कम 12 आपको लाने हैं, 24 हो गए। और अगर आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी परफेक्ट है तो आपको 44 मार्क्स हो गए, तो आप पास तो हो ही चुके हैं ऑलरेडी। 44 मार्क्स इज़ मोर देन पासिंग। बहुत भाई, 70 मार्क में 7 4 28 का पासिंग है, आप 44 पे पहुंच गए हो अगर एक क्वेश्चन परफेक्ट हुआ तो दूसरा क्वेश्चन में आप बोनस में हो, टेंशन पासिंग वगैरह का नहीं है, अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप मेरे ये सेशन से वैल्यू एडिशन हुआ होगा। तो बच्चों, डेफिनेटली रिक्वेस्ट रहेगा, बस गूगल पे जाके बस टाइप कर लेना के कॉमर्स अकेडमी, और वहाँ पे बस रिव्यू देना, 5 स्टार रेटिंग, और अच्छा सा 4-5 लाइन हमारे लिख दो, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सो विश ऑल द बेस्ट। जल्दी नेक्स्ट अपडेट लेकर, नेक्स्ट कंटेंट लेकर आएंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद के सर। टेक केयर, बाय बाय।